बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अली हसन साबरी और आप देख रहे हैं नवाए नेशन। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाएं और बात करते हैं कंजवानी की, जहां पुलिस थाना गढ़ के नारवा रवैया और साजबाज पर मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ लिखे नारों पर मबनी प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। SHO गढ़ काशिफ इमरान ने 2 घंटे बाद एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ होने वाले मुज़ाकरात में इंसाफ की फराहमी और मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। इस मौका पर एहतजाजी मुजाहिरीन का मज़ीद क्या कहना था, सुनते हैं नवाए नेशन की इस रिपोर्ट में। सर 26 तारीख को मेरे बेटे की डेथ हुई है उनके हॉस्पिटल में। किन के हॉस्पिटल में? अल हबीब हॉस्पिटल में। अच्छा। जो कि उन्होंने खुद मारा या जैसे भी है उनको तशद्दुद किया, फिर उसकी हमने मेडिकल रिपोर्ट कराई है। SHO और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो दोनों उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि उस दिन से लेकर आज तक हमारे साथ उन्होंने कंडक्ट नहीं किया, ना हमारे साथ कोई रब्ता किया है, ना हमें कुछ बताया उन्होंने। और जो अल हबीब हॉस्पिटल वाले हैं वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि किसी तरह तुम सुलह कर लो, डरा धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जब अपना सारा थाना खरीद लिया तुम क्या कर लोगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मेरा अल्लाह है मेरे साथ, मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि मेरे बेटे के साथ इन्होंने ज्यादती की है, जुल्म किया है, मेरे जवान बेटे को मारा है और मेरी कोई बात नहीं सुना। मेरी हकामे बाला से एहतजाज है मेरा और उनसे दरख्वास्त है कि मेरी दरख्वास्त को सुना जाए और मेरी जो एप्लीकेशन है इनको इन्वेस्टिगेशन को जो रेफर किया जाए, क्योंकि इनके पास मुझे कोई तवक्को नहीं है कि ये को मुझे इंसाफ देंगे। मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, क्योंकि पहले दिन ही SHO मुझे ऑफर कर रहा है कि आओ तुम्हें अल हबीब वालों से मिलवाऊँ, वो तुम्हें मिलना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कोई साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मेरा जवान बेटा मारा इन्होंने और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा इंसाफ के लिए। मुझे जहाँ भी जाना पड़ा मैं जाऊँगा और हर दर पे जाऊँगा इंशाअल्लाह। नहीं, आपको और इंसाफ क्या चाहिए? या SHO गार्ड ने उस वक्त मौका पर पहुंचकर आपकी FIR दी, आपके 2 मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किए, इसके अलावा फिर भी उस FIR को काट कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया सर। उस FIR का क्या मतलब, जिसका कोई एक्शन नहीं है, जिसके लिए कुछ किया ही नहीं गया। मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट के लिए हमने काम किया, मेडिकल वो अज़ा हैं वो जो सब उधर पड़े हैं हॉस्पिटल में। सैंपल किधर? सैंपल हमारे हॉस्पिटल में पड़े हैं। जो तफ्तीशी कह रहा है कि मैं छुट्टी पे हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, मैं टाइम जब होगा चला जाऊँगा। इतना बड़ा सानिया है और उसके पास टाइम नहीं है। अच्छा, तो अब आप हम पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। उसने आपसे डिमांड की है पैसे की डिमांड सर पहले दिन ही होगी, जब SHO खुद बोल रहा है कि आओ भाई मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। और डिमांड कैसे होती है? वो कह रहा हो तुम्हें मैं अल हबीब वालों से मिलाता हूँ, वो तुम्हें मिलना चाहते हैं। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो सैंपल लिए गए थे पोस्टमार्टम के वक्त वो अभी हॉस्पिटल में? सर हमने तफ्तीशी से रब्ता किया, वो खुद बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सैंपल जब टाइम होगा लेके चला जाऊंगा। पता नहीं कब टाइम लगेगा उसका। तो अब आप पुलिस के अरबाब इख्तियार से किस इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? मेरी उनसे दरख्वास्त है, एक तो जो मेरा केस है दूसरी जगह रेफर किया जाए, तफ्तीश किसी और को दी जाए, और इस SHO और जो नीचे तफ्तीशी अफसर है इस पे मुझे तवक्को नहीं है, क्योंकि ये पहले दिन से बिक गए हैं, ये उनके साथ हैं और आज तक उनके साथ हैं। आज तक मेरे साथ रब्ता नहीं किया गया, मुझे पूछा तक नहीं गया, बताया तक नहीं गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो क्या इंसाफ देंगे मुझे यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं है, बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, हम मुस्लिम के साथ अपने भाई के साथ खड़े हैं, ना किसी पुलिस वाले ने, ना किसी और जो मुतबर हजरात हैं यहाँ के MLA MP वगैरह, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया और हम अपने हक के लिए खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। और हमें पता चला हमारी मेडिकल रिपोर्ट जो इन्होंने कराई है मेडिकल, वो इधर ही है, नहीं उन्होंने आगे भेजा। इसके लिए हम इख्तियार आला अफसरान से हमारी अपील है कि ये हमारी मेडिकल रिपोर्ट भी आगे भेजी जाए तो हमें इंसाफ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੋਕੀ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ।